तो अब मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे सीनियर वेलनेस कोच ऋषभ सर का। तो प्लीज सभी लोग उनका हार्ट दे करके वेलकम करेंगे। जब तक सबके हार्ट आ रहे हैं तब तक सर भी आ रहे हैं। आ गए सर। जी सर, मोस्ट वेलकम। Much, Madhulika ma'am, and good morning, everyone. Wow, what a lovely first part of this session, जिसमें full of inspiration था, है ना, full of hope था। अगर इसके साथ हो सकता है, उसके साथ हो सकता है, इस उम्र में हो सकता है, उस उम्र में हो सकता है, तो why not me? मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता, है ना। चलिए, तो यही हमारी इस न्यूट्रिशन सेंटर की, इस न्यूट्रिशन क्लब की सोल, आत्मा भी हम बोलते हैं इसको। क्योंकि जब हम एक्सपीरियंस सुनते हैं तो मैं तो चार्ज अप हो जाता हूँ। आपका क्या ख्याल है अपने बारे में? अगर आप चार्ज अप होते हैं तो जल्दी से कमेंट पे सी लिखिए। सी मतलब यू आर चार्ज अप, है ना। आपको भी इंस्पिरेशन मिलती है, जैसे बिना चार्जिंग के मोबाइल बेकार है, बिना इंस्पिरेशन के हम इंसान भी बेकार है। तो आ गया, सी आ रहा है, आई कैन सी मेनी सीज। इससे पता चलता है कितने लोग एक्चुअली अटेंटिव होते हैं, अलर्ट होते हैं, है ना। ऐसे अगर आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे ना चैट बॉक्स के माध्यम से, तो आपके अंदर चीज़ें जाती रहेंगी। और आज का वैसे भी ये सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है, वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, जो हर शुक्रवार हर फ्राइडे हम इस पर्पस के साथ करते हैं कि कैसे हम, हमारा पूरा परिवार दवा मुक्त रहे, दवाइयों से मुक्त रहे, एक सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम आगे की लाइफ लीड करें और हैप्पीनेस के साथ भरे रहे। राइट। तो जो भी अपने अंदर ये चीजें चाहता है, यानी कि वो चाहता है कि वो दवा मुक्त रहे, दर्दों से मुक्त रहे, और आने वाले टाइम में पॉजिटिव और हैप्पीनेस के साथ भर जाए, उनको अपना वीडियो ऑन करना होगा, नंबर वन। और लिखना होगा, इफ यू आर रेडी, तो लिखना होगा आर। अगर आप रेडी है तो मेरे को बहुत सारे आर चाहिए होंगे, नहीं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। दैट मीन्स मेरे को लग जाएगा पता कि आप लोग रेडी नहीं हो। अच्छा, आ रहा है, आ रहा है, अरे क्या बात है। बॉम्बार्टमेंट्स ऑफ आर, आर की रेडी की बहुत सारी बॉम्बार्टमेंट्स हो गई है, वेल डन। क्या बात है, वीडियो ऑन देख रहा हूँ मैं काफ़ी लोगों की। ग्रेट। जिनका ऑन नहीं हुआ अभी भी, फिर से एक एडवाइस, बिना वीडियो ऑन करे आपकी चीज़ें अंदर नहीं जाती। और दूसरा एडवाइस, इसको सिर्फ अपने तक सीमित मत रखो। इस वक्त अगर पॉसिबल है तो कोई एडिशनल स्पीकर का इस्तेमाल करके इस सेशन को पूरे घर में लाइव कर दो, है ना। आई प्रॉमिस, अगर आपके पूरे घर में ये सेशन ब्रॉडकास्ट हो गया, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे टिप्स अगर आपके फैमिली में किसी को भी समझ आ गए, तो यू नेवर नो वो बल्ब ऑन मोमेंट किसका कब आ जाए, है ना। चलिए, बहुत सारे आर अभी भी आ रहे हैं, फैंटास्टिक, ग्रेट। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि ऑलरेडी वी आर लेट, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 7 पिलर्स ऑफ सेल्फ केयर, है ना। हमारी सेल्फ केयर, जो कि बहुत जरूरी होती है। बट विडंबना ये है कि हमें बहुत बार ये लगता है कि सेल्फ केयर मतलब ये बात हो रही है अपनी, और अपनी बात करना तो हमें समाज ने सिखाया है सेल्फिशनेस होती है। ये तो एक बहुत बड़ी है ना, एक बहुत बड़ा एक ऐसी चीज है जो हमें सेल्फिश बनाती है। तो एक्चुअली क्या सेल्फ केयर सेल्फिशनेस है? आज मैं आपको इसी का आंसर दूंगा। और आज यही हम बात करेंगे कि कैसे सेल्फ केयर पे काम किया जाए, और उसका, उस पे काम करने के लिए ये 7 पिलर्स कैसे काम करते हैं। हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी सोशल वेलबींग, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के साथ हमारा एनवायरनमेंट कैसे बदलता है, तो हमारी सेल्फ केयर वापस आती है। देखो, सेल्फ केयर की अगर मैं इतनी सी बात कहूँ आपसे, कि सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिशनेस। सेल्फ केयर इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ काइंडनेस, बेस्ट फॉर्म ऑफ लविंग अदर्स, बेस्ट फॉर्म ऑफ केयरिंग अदर्स। कैसे? एक बात बताइए, जब एक एक जग होता है ना, और वो जग में जो भरा हुआ होगा, और जो ग्लासेस होते हैं, उस ग्लासेस में अगर इस जग को कुछ डालना है, तो इस जग को पहले भरना जरूरी है कि नहीं है? अगर जरूरी है तो ऐसे करिए, यस जरूरी है। अगर इस जग से मेरे को कुछ ग्लासेस में भरना है, शरबत भरना है ना, मिठास भरनी है, प्यास बुझानी है, तो उस जग में पहले वो चीज डलनी चाहिए। तब उस जग से हम पोर कर सकते हैं उन ग्लासेस में, और क्या होगा, उन ग्लासेस को भर सकते हैं। अब समझिए, आप वो जग है, यू आर दैट जग। आप अपनी फैमिली का वही जग है जो आपकी फैमिली को, ग्लासेस आपकी फैमिली मेंबर्स है, मे बी आपके स्पाउस, आपके बच्चे, है ना, आपके पेरेंट्स। तो अगर आपको वो जो ग्लासेस है अपनी फैमिली को कुछ देना है, तो आप बेस्ट चीज क्या कर सकते हो ना, अपनी केयर,
अपने आप को, इस जग को शरबत से भरकर, मिठास से भरकर, लोगों की प्यास बुझाने के लिए अपने आप को आप रोज फिलअप कर सकते हो डेली। क्योंकि हर दिन, हर मॉर्निंग, मेरा ऐसा नजरिया है, हर दिन एक नई स्टार्ट है। हर दिन यू गेट अ न्यू स्क्रिप्ट, आपको हर दिन एक नया स्क्रिप्ट मिलता है। आप हर दिन अपने कल को मारते हो और आज एक नया जीवन पाते हो। जब हर दिन एक नया जीवन आ रहा है, तो वाई नॉट वी रिन्यू आवर सेल्फ? हम वापस रिन्यू क्यों नहीं होते? हम वापस अपने आप को चार्ज अप क्यों नहीं करते? राइट, हाँ, काम वही कई बार बेसिक्स होते हैं, काम वही पुराने करने होते हैं, क्योंकि जितने भी सारे सक्सेसफुल काम है वो होते सेम ही है, प्रिंसिपल सेम ही है ना। अगर हेल्दी खाना है तो न्यूट्रिशियस डाइट रोज खानी है, हेल्दी रहना है तो। अगर आपको अपने ओवरऑल हैप्पीनेस पे काम करना है तो अच्छी बातें सुननी है, अच्छी चीज़ें देखनी है, अच्छे एनवायरनमेंट में रोज रहना है ना। तो हमारे यहाँ पे कई बार लोग बोलते हैं कि बस हमारा गोल है कि हम इतने टाइम में इतना वेट लॉस कर ले और ऐसा रिजल्ट आ जाए। पर मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, व्हाट नेक्स्ट? ये हो गया, दैट्स वंडरफुल, ठीक है, गोल्स के साथ चलना है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? जब तक आप नेक्स्ट डिफाइन नहीं करोगे ना, तो आप स्थिरता में आ जाओगे, और स्थिरता में आना अच्छा नहीं होता। रुका हुआ पानी आपको पता है कीचड़ बन जाता है, रुके हुए पानी में बहुत सारी काई आ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहता पानी बनना है। जैसे बहता पानी साफ होता है, स्वच्छ होता है, और बहता पानी मीठा होता है, लेकिन रुका हुआ पानी खराब होता है, कीचड़ होता है। तो रुकना कभी नहीं है जिंदगी में, हमेशा नए आयाम को हमें देखना है, नए पैमाने अपने सेट करने हैं, नया लेवल सेट करना है अपना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ केयर में सबसे पहले आपको ये समझना है, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिशनेस। अगर एक फिलोसोफर की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, द बेस्ट गिफ्ट आई कैन गिव टू माई फैमिली एंड माई कम्युनिटी इज टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड डेवलप माई सेल्फ, एंड द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू मी इज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डेवलप योर सेल्फ। यानी कि एक बड़े अच्छे फिलोसोफर ने इसको बोला है, हिंदी में अनुवाद में करूंगा, अगर आप मुझे अच्छा, मेरे से अच्छा तोहफा लेना चाहते हो ना, तो उसके लिए मुझे अपने ऊपर ही काम करना है, अपने आप का अपना ध्यान रखना है, अपनी बेस्ट फिटनेस में रहना है ना, अपना बेस्ट माइंडसेट में रहना है, क्योंकि जो मेरे पास होगा वो मैं दे पाऊंगा आपको। और अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो ना, तो यही करो। आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। आप भी यही करो कि अपने आप पर काम करो, अपने आप को डेवलप करो, अपना ध्यान रखो, और यही बेस्ट गिफ्ट होगा जो आपकी फैमिली को, आपकी कम्युनिटी को, आसपास के आपके लोगों को मिल सकता है आपकी वजह से। राइट। तो आज के बाद अगर कोई बोले सेल्फ केयर इज अ सेल्फिशनेस, तो बोलिए नहीं, ये स्वार्थीपन नहीं है, बल्कि ये वो स्वयं का अर्थ जानने के बराबर है। जब मुझे अपना अर्थ मिल गया, जब मुझे अपनी अपने बारे में समझ आ गया, तो मैं बाकियों को भी मदद कर सकता हूँ टू अपलिफ्ट, है ना, टू बी बेटर। और हमारे यहाँ पे एक और स्लोगन होता है, द स्लोगन वी हैव इज, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। हम लोगों को राइज हम लोगों को लिफ्ट कर सकते हैं, पहले खुद राइज होकर। तो वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, हम लोगों को लिफ्ट करते हुए राइज करते हैं। तो ये दोनों वे में हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे कि सेल्फ केयर क्यों मैटर करता है, क्यों जरूरी है। अपने आप को पैम्पर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ केयर, पैम्परिंग इज समथिंग एल्स। सेल्फ केयर इज मोर देन अ रिलैक्सेशन। कोई रिलैक्सेशन करने की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, है ना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे, अपना ध्यान कैसे रखें, और उस ध्यान रखने में किन बातों का ध्यान रखें, है ना। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज़ें क्या है जिस पे हम आज ध्यान नहीं दे रहे, वो भी आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, और कैसे ध्यान दिया जाए। ये सारी बातें अब हम करने वाले अगले लगभग 15-20 मिनट में, तो ध्यान से बने रहिए। और मैं फिर से आपको बता दूं, हम 7 पिलर्स पे आज डिस्कशन करेंगे, जिन 7 पिलर से हम अपनी केयर अच्छी कर सकते हैं, अपनी फैमिली को बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं, अपना रिड्यूस कर सकते हैं स्ट्रेस, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हैं। जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बढ़ाते हैं हम, बाय लीडिंग अ मेडिसिन फ्री लाइफ, पेन फ्री लाइफ, बाय लीडिंग पॉजिटिविटी के साथ, बाय लीडिंग विद हैप्पीनेस, है ना। हम एक भी पिलर अगर इसमें अवॉइड करेंगे ना, तो जैसे एक पूरा मकान होता है या पूरी एक छत होती है, जिन पिलर्स पे खड़ी होती है, उसमें से एक पिलर को भी अगर आप हटा दें, तो वो पूरा ढांचा जो होता है वो कमजोर पड़ जाता है, और डेफिनेटली हमें पता है कि वो इकोसिस्टम जो होता है हमारा पूरा डिस्टर्ब हो जाता है ना। इट्स जस्ट लाइक, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कनेक्टेड है, और अगर एक पॉइंट में फॉल्ट आ गया, तो आगे सप्लाई चलेगा ही नहीं, आगे इलेक्ट्रिसिटी चलेगी नहीं, आगे वो जो पूरा लाइन ऑफ कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग है, वो रुक जाएगी किसी एक पॉइंट पे भी, अगर हमने काम नहीं किया।
तो पिलर नंबर वन, सबसे पहला पिलर जो आता है, दैट इज, जो सेल्फ केयर में आप कर सकते हो, दैट इज टू गेट बेस्ट फिटनेस। अपनी फिटनेस पे काम करना, अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करना। और वो फिजिकल हेल्थ पे काम करने के लिए व्हाट वी नीड थ्री मेजर थिंग्स। हमें अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, यस। हमारी बॉडी को, जो इस दिहाड़ी मजदूर को रोज काम करना होता है, रोज नया दिन आता है और ये पूरे पिछले दिन में काम करती है, दिन क्या, दिन के अलावा रात में भी काम करती है, क्योंकि रात को भी हमारी हार्ट, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, ये हमारे ऑर्गन्स अपना काम करते हैं। तो क्या हमारी बॉडी अगले दिन फिर एम्प्टी होती है? द आंसर इज यस। हमारी बॉडी को फिर उसको काम करने के लिए पगार चाहिए। तभी हम बोलते हैं कि द इम्पॉर्टेंट मील फॉर द डे इज ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह के दिन की शुरुआत सही तो आगे का पूरा दिन सही। और पूरे दिन में भी आप न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, अपनी नरिशमेंट का ध्यान रखें। दिस इज बैलेंस न्यूट्रिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पिलर नंबर वन के अंदर ही पॉइंट नंबर टू, रेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक फीमेल है तो 7 से 8 घंटे, और मेल है तो 6 से 7 घंटे, बेसिक है ये। और ये राइट टाइम पे होना चाहिए। तो अपना बेड टाइम रूटीन सेट कीजिए, क्योंकि बिना इसके सब चीज़ें किए कराए पे भी आप पानी फेर देंगे। आप अच्छा न्यूट्रिशन ले लीजिए, आप एक्सरसाइज कर लीजिए, आप डाइट को डिसिप्लिन रख लीजिए, पर अगर आपका रेस्ट रीजनेबल टाइम के साथ नहीं है और रीजनेबल आवर्स में नहीं है, तो क्या होने वाला है? सब तहस नहस होने वाला है, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स, आपकी बॉडी के अंदर सारा जो सिस्टम होता है, जब तक उसको वापस से आप एक तरह से ना, कहते हैं ना, एक एक ब्रेक ब्रेक के साथ नहीं चलेंगे, तो योर बॉडी विल ब्रेक डाउन। एक समय आएगा जब आपकी बॉडी पूरा काम करना बंद कर देगी, हड़ताल पे चली जाएगी कि हमें रीजनेबल टाइम पे इन्होंने ब्रेक नहीं दिया, अब ब्रेक डाउन हो चुका है, अब हड़ताल है हमारी, और अब करना है जो कर लो। तो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हड़ताल पे ना जाए, उनको रेस्ट देना, वेकेशन मोड पे बीच बीच में डालना, है ना, रिक्रिएशनल पे भी हम बात करेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेगुलर एक्सरसाइज जो हेल्प करता है, कुछ भी आप करिए जो पसंद है। एक्सरसाइज मतलब क्या? जिम। एक्सरसाइज मतलब क्या? पार्क में जाके वॉक करना? नहीं। एक्सरसाइज मतलब वो करना जिसमें आपकी फिजिकल मूवमेंट हो और जो पसंद हो आपको करने के लिए। वट इज़ फन टू डू, जो आपको मज़ा आता हो, क्योंकि जिसमें आपको मज़ा आता है वो उसमें फिजिकल मूवमेंट आप उतनी कर लोगे जितनी आप वैसे नहीं कर पाओगे। स्ट्रेस लेकर तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, और वो चीज़ें करके तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे जो आपको अच्छी नहीं लगती। तो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी, तो आपकी एनर्जी अच्छी, आपका मूड अच्छा, आपका एक माइंड में रेजिलियंस माइंड तैयार, जिसमें क्या होता है कि अब आप ऐसे वाले माइंडसेट में आ जाते हो कि आई कैन डू इट, और अब मेरे आगे कुछ नहीं आ सकता, एंड आई एम अ विनर। और ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस शिफ्ट को पाया है, अपनी फिजिकल हेल्थ और फिटनेस के बाद। क्योंकि उससे पहले हर चीज़ में नेगेटिव सोचना, हर चीज़ को शुरू करके ख़त्म ना करना, ये सारी मेरी आदतें थी। लेकिन जब मेरी हेल्थ मेरे हाथ में आई, तो कहते हैं ना, आई वॉज आई वॉज लिविंग माई बेस्ट लाइफ। ठीक है। और अब फिजिकल हेल्थ अच्छी हो जाए तो क्या मेंटल वेलबींग पे काम करना चाहिए? द आंसर इज यस, क्योंकि इसको अगर आप लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना चाहते हो ना, ये बिना मेंटल वेलबींग के नहीं होगा। याद कीजिए, मेजॉरिटी लोगों ने जब अपनी फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब करी थी ना, बहुत कम लोग थे जिन्होंने अज्ञानता में किया था। मेजॉरिटी लोगों ने अपनी फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब ही करी थी अपनी मेंटल वेलबींग या अपने मेंटल पीस को खोकर। कुछ ना कुछ तो चैलेंज आया था बॉस। कुछ खुशी आई थी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो में, कुछ दुख आया था, कुछ स्ट्रेस एंग्जाइटी आई थी, जिससे आपकी पूरी पूरी फिजिकल हेल्थ बिगड़ गई। तो याद रखिए, ये बड़ी अच्छी बात एक मेरे को लगती है कि आप ना बड़े घर में नहीं रहते। जो भी आपका घर है उस बड़े घर में नहीं रहते। अंबानी साहब ने बोला था कि मेरी इतनी हजार की बंगला है, कोठी है, मैं उसमें नहीं रहता, मैं रहता हूँ इस छोटी सी जगह में। हर कोई, आप हिंदुस्तान में नहीं रहते, आप दिल्ली या जिस भी आप शहर के हो वहाँ के नहीं हो। आप सबसे पहले कहाँ रह रहे हो? इस जगह पे रह रहे हो। जिसने अपने इस जगह को साफ रखा हुआ है, इस जगह को शांत रखा हुआ है, इस जगह पे ठंडक है, यानी कि वो बहुत खुश रहेगा। चाहे उसको आप झोपड़ी में रखो या महल में रखो, चाहे उसको आप धूप में रखो या सर्दी में रखो, आंधी में रखो, तूफान में रखो, किसी भी स्थिति में रखो, जो यहाँ से स्टेबल है, यहाँ से शांत है, यहाँ से उसके अंदर एक खुशी का अभाव है, 100% आपको कोई भी बड़े से बड़ा तूफान हिला नहीं सकता। आप वो पेड़ होगे जो हवाएं आएंगी, तूफान आएगा, उसमें भी लहराएगा और मस्ती करेगा, एंजॉय करेगा, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, मैंने कहा ना, तपती धूप हो, आप हर चीज़ में कुछ अच्छा निकाल लोगे। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ नर्चरिंग माइंड। आप अपने माइंड को नर्चर करके, माइंडफुल होकर
अपनी लर्निंग एबिलिटीज बढ़ा सकते हो, अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। लोग कहते हैं क्या करें, स्ट्रेस इतने हैं, चिंताएं बहुत है। चिंताएं तो हैं, कहते हैं ना स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट हैंडलिंग इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। आप उसको हैंडल कैसे करते हो बॉस। एक ही चीज दो लोगों को होती है, एक ही परिस्थिति दो लोगों के साथ आती है सेम, बट एक उसमें से कुछ अच्छा निकाल लेता है और एक उस अ, उस भाव में बहकर, उस तूफान में दफन होकर अपने आप को खराब कर लेता है। आप कौन सा कैटेगरी को, अगर आपकी कैटेगरी है नंबर वन तो ग्रेट। अगर इन केस आपकी कैटेगरी इस वक्त नंबर टू भी है ना, गुड न्यूज़ क्या है, हम इंसानों के पास ताकत है, हम अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। अभी तक हमें किसी ने सिखाया नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं सिखाया था 18 साल तक, कि क्या होता है मेडिटेशन, क्या होता है कामनेस, क्या होता है रिलैक्सेशन, क्या होता है माइंड को पीस में रखना। पर इस कम्युनिटी में आया तो वेलनेस का मतलब समझ आया और हर सेंस में काम करने का जज्बा मिला। तो अपने आप से प्रॉमिस किया कि आई विल डू इट। चाहे उसमें मैं अपने आप से सेल्फ टॉक करता था जिससे मेरी ओवर थिंकिंग गई, चाहे मैं उस पर मेडिटेशन करता था जिससे मेरे को एक कामनेस मिली, एक स्टिलनेस मिली लाइफ में, और स्टिलनेस से रिफ्लेक्शन मिली, मैं चीज़ों को बहुत क्लियरली देख पाया। राइट। और चाहे उसमें मुझे यहाँ पे लर्निंग एटीट्यूड मिला, मुझे मेंटोर्स मिले जिन्होंने मुझे इसका अहमियत समझाया, थैंक गॉड। वो सब मेरे साथ हुआ, लेकिन थैंक्स टू मी जिसने ये सब एक्सेप्ट किया थे। मेंटल सेल्फ केयर कैसे होती है, मेंटल वेलबींग कैसी होती है, जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो, सेल्फ टॉक कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, रोज कुछ नया सीख सकते हो, और सबसे पहले तो ये माइंडसेट डेवलप कर सक कल्टीवेट कर सकते हो कि आपको रोज सीखने की जरूरत है। ये एक ऐसा समुद्र है, नमकीन समुद्र, जितना ज्ञान का समुद्र आप अपने अंदर लेते रहोगे पीते रहोगे उतनी प्यास आपकी बढ़नी चाहिए। दैट इज द पावर ऑफ लर्निंग। अब आते हैं पिलर नंबर 3 पे। हमने बात करी फिजिकल, हमने बात करी मेंटल, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमारा ये पिलर नंबर 3 स्ट्रांग नहीं होगा, सॉलिड नहीं होगा, तो कंप्लीट रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। और वो क्या है, इमोशनल सेल्फ केयर। व्हाट इज इमोशनल सेल्फ केयर। इमोशनल सेल्फ केयर सेज कि आपको समझना है अपने आप को और अपनी फीलिंग्स को ऑनर करना है। एक ये जो हमारे समाज में फैलाया हुआ है ना, एक ऐसा टैबू कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द नहीं रोता। क्यों नहीं रोता भाई, क्यों दर्द नहीं होता। हमें भगवान ने ये सारी इमोशंस दिए, रीजन है कुछ। हाँ, उस इमोशन को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे वो हमें सीखना है। हमें अगर गुस्सा ज्यादा आता है तो उस गुस्से को कन्वर्ट करना है और अपने आप को सक्सेसफुल करना है, अपनी ग्रोथ पे काम करना है। हमें अगर डर लगता है तो उस डर को ट्रांसफर करना है या उसको उसको शिफ्ट करना है, उसको एक तरह से उस एनर्जी को चेंज करना है और उसकी डायरेक्शन सही करनी है। कहते हैं ना, जैसे हीट इज एन एनर्जी, पर अगर उसकी डायरेक्शन गलत हो जाए, अगर वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो तो वो किसी को भस्म कर सकती है, बट वही सही इस्तेमाल हो तो किसी का खाना पकाकर उसको जीवन दान दे सकती है। अब है हीट ही, है वो एनर्जी एक ही, लेकिन द डिफरेंस इज हाउ टू यूटिलाइज, उसको कैसे यूटिलाइज करें अपने खिलाफ नहीं अपने लिए। राइट। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो एक्नॉलेज, समझना है कि आप कैसा फील करते हो। और उसके बाद सेल्फ कंपैशन, कैसे सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस होता है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपने आप को सबसे पहले उस काइंडनेस के साथ ट्रीट करना। कई बार ना हम अपने साथ इतने इतने वो होते हैं ना, वायलेंट होते हैं, इतने ब्रूटल होते हैं। समटाइम्स इट इज ओके बट एवरी टाइम इट इज नॉट। कई बार आपको अपने आप के साथ भी वो काइंडनेस रखनी है, अपने आप के साथ भी वो अच्छा बोलना है और अपना फ्रेंड बनना है। आप सबसे पहले जब उठते हो ना और अपने आप को शीशे में देखते हो, तो मेरा सजेशन, अगर आज आज से लेकर आप अगले 7 डेज ये कर सकते हो, डू इट। क्योंकि इसका बहुत पावरफुल और मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है। सबसे पहले उठ करना, एक ऐसी वाली किस करो अपने आप को और बोलो यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, है ना, आई एम अमेजिंग। कुछ ऐसे 5-6 चीजें जो मैं हमेशा बोलता हूँ, है ना, आई एम द बेस्ट, आई एम बॉर्न टू बी नंबर वन, आई एम फोकस्ड, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई नेवर गिव अप। ये क्या है, ये मेरी सेल्फ एफर्मेशंस भी है, खुद को बोलने वाली चीजें भी है। जो मेरे अंदर नहीं है मैं अपने अंदर डालता हूँ, इनकलकेट करता हूँ। और जो मेरे मेरे को सबसे पहले दिखता है ना खुद शीशे में, मैं खुद उसको मेरे को दिखा, उसको मेरे को बताना है कि यू कैन डू इट। तभी आप दूसरों के साथ वो काइंडनेस और सेम आप वो एनकरेजमेंट रख सकते हो। कई बार हमसे पास में कुछ गलतियां होती है और हम उस गलतियों के बोझ के तले इतना दब जाते हैं, इतने उसको लेकर बैगेज को चलते रहते हैं कि हम अपनी अच्छी चीजें देखते ही नहीं है। आज तक मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला, मतलब कहते हैं ना राम जी भी सर्व संपूर्ण नहीं थे। तो कमियां सब में है भाई, खामियां सब में है।
एक काम करो, हमने यहाँ पे एक बड़े अच्छे लीडर से सीखा है, अपनी जितनी भी खामी है ना उसको एक संदूक में बंद करो, और उसकी संदूक की चाबी फेंक दो किसी किसी दरिया में जहाँ पे आपको मिले ना, और सिर्फ अपनी खूबियों को देखना शुरू करो। ये नहीं इसका मतलब होता कि खामियों को ठीक नहीं करना, करेंगे, बट कुछ खामियां हम अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, कुछ खामियों पे हम कोई काम नहीं कर सकते, दैट इज ओके, एंड इट इज वेरी वेरी ओके। बट आप सबके अंदर एक स्पेशल पावर है, आप सबके अंदर गॉड का दिया हुआ एक गिफ्ट है। अगर आपने उस एक गिफ्ट को पहचान लिया ना, आप सबसे आगे होंगे, 100% आप सबसे आगे होंगे, क्योंकि भगवान ने हम सबको स्पेशल बनाया है। भगवान ने हम सबका फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं रखा, भगवान ने हम सबके अंदर एक यूनिकनेस रखी है। इस ब्रह्मांड में कहते हैं चेहरा मिल सकता है बट फिंगरप्रिंट नहीं मिल सकता, मतलब भगवान ने एक मैसेज दिया है इसके द्वारा, दैट यू आर यूनिक। मानो यू आर यूनिक, और अगर आप इस धरती पे हो ना, इस ब्रह्मांड में आपकी एग्जिस्टेंस है ना, तो समझ लो, क्योंकि आपको पता है ना वो एक रेस लगी थी, जब हमारी एग्जिस्टेंस से पहले एक रेस लगी थी, शुक्राणुओं की रेस है ना। हम जब सबसे पहले वो बीज थे, उस बीज में हमने सबसे ज्यादा स्पीड में दौड़कर अपने आप को इस एग्जिस्टेंस पे क्रिएट किया है। हम ऑलरेडी विनर्स हैं, हम जीते हुए हैं, बस इसको एक्सेप्ट करना है, समझना है और मानना है। इसको बोलते हैं इमोशनल वेलबींग। और अपनी इमोशनल एनर्जी को बचा के रखना है और सही जगह इस्तेमाल करना है, तो मैंने बता दिया, साथ में सही एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है। अभी बड़ा अमेजिंग एक चीज हुई, एक नॉर्मल सी अ, एक पर्सन को लिया और एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर को लिया, सुनने वाली बात है, और इन दोनों को बोला गया कि अब आपको बास्केट में बॉल डालनी है। तो जो नॉर्मल ऑर्डिनरी आपकी मेरी तरह एक ऐसे ही हम पर्सन है जिसको कभी कोई बास्केटबॉल का कोई ज्ञान नहीं है, जब इसने डाला पहले शॉट्स, तो इसके 5 में से सिर्फ एक शॉट गया, 4 मिस हुए। और जब उस प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर ने डाला तो उसके सारे शॉट्स गए। अब लेकिन एक्सपेरिमेंट यहां से शुरू होता है। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, आप बोलोगे बास्केटबॉल प्लेयर प्रोफेशनल है, वो तो सारे बॉल डालेगा, वो तो हिट होगा, बास्केट होगी, और आपके मेरे जैसे ऑर्डिनरी डालेगा, कोई एक आध तुक्का लग गया तो लग गया, जो उस लड़की के साथ हुआ। अब अब चेंज क्या हुआ, उनके ब्लाइंड फोल्ड करके ना, उनकी आंखों में पट्टी डाल के ना, फिर से उस लड़की को बोला अब डालो, अब आप बास्केट डालो, और आसपास बहुत बड़ा एक ग्रुप था जिसको बोला गया था चीयर करना है चाहे बास्केट जाए ना जाए। वो आसपास के ग्रुप ने हर उसकी थ्रो पे चीयर किया, पागलों की तरह अप्रिशिएट किया उसको, वेल डन यू डिड इट, आपकी आंखों के बंद की वजह से भी आप के बावजूद भी आप डाल पाए, जबकि जानी नहीं थी बॉल्स, पर उसको दिखाया ऐसा गया कि आपकी सारी बॉल्स हिट हुई है, एंड यू डिड इट विद योर ब्लाइंड फोल्ड, ब्लाइंड फोल्ड के बावजूद। ये किया गया उस लड़की के साथ, ऑर्डिनरी लड़की के साथ। और अब इस बास्केटबॉल प्लेयर के साथ भी यही किया गया। इसका थोड़ा सा ट्विस्ट था, इसका ब्लाइंड फोल्ड करके अब जब ये बॉल डाले तो बॉल जा तो रही है, लेकिन जो सारी पब्लिक है, जो सारी भीड़ है, वो क्या कर रही है, इसको डिस्करेज कर रही है, ओ ऐसे से आवाज़ निकाल रही है, ओ शेट यू मिस्ड, ऐसे करके ब्लाइंड फोल्ड में अब एक को एनकरेज किया, एक को डिस्करेज किया। एनकरेज किया मतलब चाहे मिस भी हो गई, बट उसको डिस्करेज किया चाहे डल भी रही है। और अब इनका ब्लाइंड फोल्ड ओपन कर दिया जाता है। अब जब देखा ब्लाइंड फोल्ड ओपन करके, तो जिसको अप्रिशिएट किया था, जिसको एनकरेज किया था, ऑर्डिनरी लड़की को हमारे और आपकी जैसी, उसने अब जब दोबारा डाले 5 शॉट्स, उसमें से 4 बास्केट में गए, एक मिस हुआ। और अब इस प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर के जिसके पहले सारे के सारे बॉल हिट हुए थे, क्योंकि इसके अंदर वो डिस्करेजमेंट के वो सब चीजें जा चुकी थी, तो इसके अब 4 मिस हुए और एक गलती से चला गया। एट दिस स्टडी होल स्टडी कंक्लूडेड पावर ऑफ एनवायरनमेंट, पावर ऑफ आपके इमोशनल सपोर्ट के लिए एनवायरनमेंट का क्या रोल है। और इसी के बाद अगला पिलर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आ जाता है कि आप किस सोशल सर्कल का पार्ट रहते हो। सबसे पहले तो आपको सोच समझ के अपने सोशल सर्कल को चुनना है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड करें अपने लव्ड वंस के साथ, जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली। हमारे घर में एक आवर सेट हुआ हुआ है, फैमिली आवर, एंड वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। हम सब उस आवर में सिर्फ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नो वन इज ऑन फोन, एवरी वन इज स्पेंडिंग द टाइम विद ईच अदर। और अगर आपके भी फ्रेंड्स हैं, आपके भी कुछ दोस्त हैं, या आपकी फैमिली में वो बॉन्ड आप क्रिएट करो, तो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है। और इससे क्या होता है, आपकी सोशल वेलबींग अपलिफ्ट होती है। जब आप ये आदान प्रदान करते हो ना, अपनी बातों से, अपनी कम्युनिकेशन से, और जब एक सोशल सर्कल आपको मिलता है,
तो यू अपलिफ्ट, आप चेंज होते हो, और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सोशल एंड इमोशनल वेलबींग। अब वेरी इंपॉर्टेंट इन सब चीज़ों के साथ हमें स्पिरिचुअल सेल्फ केयर भी नहीं भूलनी, जिसमें क्या होता है, हम नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि नेचर अपने आप में, वी आर ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ नेचर, हमें नेचर ने बनाया है। और अगर हम नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो क्या होगा, अलाइनमेंट में रहेंगे। और नेचर तो हर दिन सिखा रहा है, हर वक्त सिखा रहा है, और हर वक्त बढ़ रहा है आगे। अगर हमें बढ़ते रहना है, हमें बहता पानी बनना है, तो हमें नेचर के साथ कनेक्ट करना है, दैट्स ऑल। मेडिटेशन, प्रेयर मैंने बताई, बहुत पावर होती है प्रेयर में। हमारे यहाँ बीच में, यहाँ पे बाय द वे, कुछ लोग तीसरी शक्ति, उस भगवान, उस परमात्मा में मानते हैं, ग्रेट। नहीं मानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सारे हाईली सक्सेसफुल लोग उस तीसरी शक्ति को मानते हैं। उसको आप किसी का भी नाम दे दो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, अब अंधविश्वास में, अंधभक्ति में और विश्वास में फर्क होता है। मैं कह रहा हूँ विश्वास रखिए, मैं कह रहा हूँ प्रेयर कीजिए। कोई यूनिवर्स में कोई पावर है जो हम सबको चला रही है। कोई है बॉस जो हमारी यहाँ तक की एग्जिस्टेंस की ना, जो कहानी अभी चल रही है ना, उसके पीछे कोई पर्पस है, कोई कारण है। ढूंढिए उस कारण को, उस अपने से बड़े वाय को, अपने से बड़े उस उद्देश्य को। क्योंकि जिंदगी के ये दो दिन सबसे खूबसूरत दिन होते हैं। एक जब हम पैदा हुए, जिसको हम हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, और दूसरा जिस दिन हमें पता चल जाए हम पैदा हुए क्यों थे। जब आपको पता चल जाता है ना, आपकी वहीं से ना एक ऐसा अध्याय शुरू हो जाता है जिंदगी का, जहां से उसके बाद जिंदगी आपकी फुल ऑफ लाइफ हो जाती है। हर पल को आप, हर हर दिन को आप एक उत्सव की तरह मनाते हो, एक त्योहार की तरह मनाते हो। फिर आपको इंतजार नहीं होता दिवाली, होली, किसी भी चीज का। आप हर दिन को त्योहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हो, बिकॉज आज का दिन मिला ना बॉस, तो उसका कुछ पर्पस है, उसका कुछ कुछ तो उद्देश्य है। और मैं यहाँ पर हूँ तो कुछ करने के लिए हूँ। यही नहीं कि सुबह उठे, अपना नहाए धोए, काम पे चले गए, दिस इज रैट रेस। हमें उस उद्देश्य को पूरा करना है। और मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ, मुझे वो उद्देश्य इसी कम्युनिटी में मिला, इसी इसी प्लेटफॉर्म पे मिला। नहीं तो उससे पहले मैं भी भटक ही रहा था, मैं भी उन भीड़ों की तरह था, जिसको कोई भी चढ़ा रहा था तो उसी भीड़ में चल रहे थे। लेकिन आज वी हैव अ गोल, वी हैव लाइफ में क्लियर, यू नो कह सकते हैं, हमारे पास माइलस्टोन्स है कि कहाँ कहाँ कब कैसे कैसे जाना है, हमने अगले 1 साल में कहाँ जाना है, अगले 5 साल में कहाँ जाना है, और अगले 10 साल में कहाँ जाना है। राइट, उसके लिए क्या करना होगा, एटीट्यूड ऑफ सर्विस और वॉलंटियर करना होगा, ताकि आप दूसरों को कुछ दे पाओ, बिकॉज इसी से आपके अंदर पर्पस आता है, इसी से आप अलाइन हो पाते हो अपनी वैल्यूज से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रिफ्लेक्शन जो आपको हर थोड़े थोड़े टाइम में करते रहना है। जो मैंने बोला ना, आप स्टिलनेस के साथ होगे तो रिफ्लेक्ट करोगे कि क्या है एग्जैक्टली exactly। जब आपको पता चलेगा कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं, और इसके वजह से मेरे से ये जो हो रहा है, इसकी वजह से आउटपुट क्या निकल रहा है, और वो आउटपुट अगर अच्छा है तो कीप डूइंग इट। बट वो आउटपुट अच्छा नहीं है तो चेंज इट, राइट। एनवायरमेंटल सेल्फ केयर मैंने भी बताया, हमें एनवायरनमेंट का तो ध्यान रखना ही रखना है, चेक करते रहना है कि कोई ऐसे लोग तो नहीं है आसपास जो हमारी एनर्जी सक करते हैं, है ना। और मैंने बहुत वॉलेंटली और ब्रूटली उन सबको कट ऑफ किया है अपनी लाइफ में, जिनकी भी वजह से मेरी एनर्जी डाउन होती है। और आज भी मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, राइट। अगर मेरी एनर्जी किसी से भी डाउन होती है, किसी की भी वजह से डाउन होती है, दैट पर्सन विल नॉट एग्जिस्ट इन माई लाइफ, दैट इज क्लियर। या मैं उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लूंगा, दैट इज क्लियर। क्योंकि मेरे लिए एनर्जी इज एवरीथिंग। वी ऑल आर एनर्जी, एनर्जी अच्छी पॉजिटिव तो पॉजिटिव काम, पॉजिटिव लाइफ। एनर्जी नेगेटिव तो नेगेटिव काम और नेगेटिव लाइफ, राइट। तो आपके आस पास के वो 4 लोग कैसे हैं, क्योंकि पांचवे आप वैसे ही बन जाओगे जैसे आसपास के 4 लोग होंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज को किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करते हो। क्योंकि मेरी लाइफ का चेंज कब से आना शुरू हुआ, जब मैं उठा और मैंने अपने बेड को सेट करना शुरू किया। मेरी अलमारी को मैंने ऑर्गेनाइज करके रखना शुरू किया। मेरे इस वक्त डेस्क पे जब मैं बैठा हूँ, मेरे एक ऑफिस का डेस्क है, इस डेस्क पे मैंने चीज़ों को एक अलाइनमेंट से रखा, एक ऑर्गेनाइज वे में रखा। जब मैंने ऐसे रखा तो क्या हुआ, मेरे माइंड में चीज़ें ऑर्गेनाइज होती चली गई, और मैं हर चीज़ को लेकर अलाइन होता चला गया, है ना। आसपास आपके कैसी खुशबू रहती है, कैसे कलर्स रहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इसके महत्व को समझा। कैसे ग्रीन कलर का एक नेचर के साथ अलाइन होने का एक महत्व है। कैसे फ्रेश एयर जब आपको मिलती है आपके एनवायरनमेंट पे, आप प्रोडक्टिव और हो पाते हो, 10 टाइम्स ज़्यादा काम कर पाते हो, 10 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाते हो। ये सारी चीज़ें मैंने समझी। जितना हो सकता है थोड़ा सा टाइम निकाल के, कुछ टाइम बाहर आउटडोर निकालिए। एंड देन कम्स द लास्ट पिलर ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज रिलेशनल सेल्फ केयर, जिसमें आप अपने उन क्लोज रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ो, जिसमें कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, जिसमें आप अपनी नीड्स को, है ना, फीलिंग्स को, एक्सपेक्टेशंस को खुलकर ओपनली एंड ऑनेस्टली रखते हो।
आज बड़ी सारी ब्रोकन मैरिजेस, बड़ी सारी ब्रोकन रिलेशनशिप, सबसे बड़ा उसके पीछे जो रीजन है ना, दैट इज नॉट दिस क्लियर कम्युनिकेशन। आज कम्युनिकेट नहीं कर रहे, अंदर अंदर घुटे जा रहे हैं और एक दूसरे को समझ नहीं रहे, समझाए जा रहे हैं। मैं यही सलाह दूंगा, हैव क्लियर कम्युनिकेशन का एटीट्यूड। अगर मुझे किसी से कुछ चैलेंज है, मैं जाता हूँ और मेरा वो क्लोज वन है, देखो मेरे को एक बात समझ आ गई थी, जिसको हम अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं ना, उसको सारे जतन करके हम अपनी जिंदगी में हमें रखने का जतन करना चाहिए। और हमें उससे क्लैरिटी रखनी चाहिए। और कम्युनिकेशन वो ब्रिज है जो आपको और उसके दिलों को मिला के रखेगा। और जब ये ब्रिज कमजोर पड़ जाएगा ना, कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, तो थिंग्स विल कहते हैं ना, वो अपार्ट हो जाएगी, डिपार्ट हो जाएंगी। तो उसके लिए करना क्या है, एक लिसनर बनना है एक्टिव एम्पथी के साथ, है ना, सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, किसी को समझना ज्यादा है और समझाना कम है। और उसके उसके साथ देखे ना, आपके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, वो रिजॉल्व होते चले जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली ना, चीजों पे डिसएग्रीमेंट हो सकता है। आपको मेरी बात समझ नहीं आई, मेरे को आपकी बात समझ नहीं आई, दैट इज ओके। बट वेरी इंपॉर्टेंट जो मेरा रूल है ना, वो रूल ये है कि डिसएग्रीमेंट इज ओके, बट पर्सनल अटैक इज नॉट ओके। मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, बट मैं आप पे पर्सनल अटैक नहीं करूंगा। मतलब पर्सनल अटैक क्या होता है ना, कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हारा तो एटीट्यूड ही ऐसा है, तुम्हारी तो यही नेगेटिव पॉइंट है। नहीं, मैं एक पॉइंट पे अगर आपके साथ एग्री नहीं करता, दैट इज ओके। वो मैं कई बार अपने सीनियर कोचेस के साथ भी नहीं करता, अपने मेंटोर के साथ भी नहीं करता, मैं कई बार अपनी टीम के साथ भी नहीं करता। डिसएग्रीमेंट इज ओके, बट इसका ये मतलब नहीं मैं पर्सनल अटैक करूंगा, या कोई मेरे साथ पर्सनल अटैक कर रहा होगा तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, एनकरेज करूंगा। पर्सनल अटैक इज नॉट ओके। अगर आपने सीख लिया, तो आप देखना, डिसएग्रीमेंट के साथ भी एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट करोगे, और वो डिसएग्रीमेंट चलते रहेंगे। मेरी फैमिली में भी डिसएग्रीमेंट्स चलते हैं, उनको मेरी बात समझ नहीं आती, मेरे को उनकी समझ नहीं आती, बट हमारा वो लाइन क्रिएटेड है, वो बाउंड्री क्रिएटेड है, नो वन विल डू एनी पर्सनल अटैक्स, राइट। और म्यूचुअल सपोर्ट, गिव एंड टेक, और पहले देने का सोचो, आपको अपने आप मिलने लग जाएगा, क्योंकि वैसे भी ये प्रकृति ना आपको देती नहीं, लौटाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये साथ के साथ पिलर जो आज हमने बात करी, आपकी लाइफ लॉन्ग जर्नी में आपको सेल्फ केयर में रखने में हेल्प करते हैं, है ना। इट्स नॉट वन टाइम एक्ट, इसको रोज प्रैक्टिस करना होता है। आज आपने सिर्फ समझा सुना, बट अब इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस इट, इसको प्रैक्टिस करो। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, तो यू विल सी द डिफरेंस, एंड मैजिक होने लग जाएगा आपकी जिंदगी में। सारे पिलर्स पे काम करना धीरे धीरे, और छोटी छोटी चीजों को उठाओ। आज एक पिलर पे काम कर रहा है, आपको लगता है जो सबसे ज्यादा कमजोर पिलर है उसको मरम्मत कर रहा, उस पे काम कर रहा, वेदर इट इज फिजिकल, वेदर इट इज मेंटल, वेदर इट इज सोशल, या वेदर इट इज एनवायरमेंटल, रिलेशनल, जो भी है। आप एक पिलर को पकड़ो और उस पर काम करो, एंड दैट्स हाउ वी बिल्ड दिस सेल्फ केयर का फाउंडेशन, एंड वी गेट healthier and happier with this well-being and with this 7 pillars. That's all from my side. I hope आज के इस सेशन ने आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ टिप्स दिए होंगे, कुछ पॉइंट्स दिए होंगे। एक पॉइंट भी मिल गया तो मेरा यहाँ पे आना सफल हो गया। अगर मिल गया तो स्माइल कर दो और लिख दो एक बार कि वी विल लिव आवर बेस्ट लाइफ, लिव आवर बेस्ट लाइफ, है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। ये ब्यूटीफुल हार्ट्स मेरी तरफ से। अब ज़रा अंत में विदा लेंगे, हंसते खेलते गाते मुस्कुराते जाएंगे। और जिनको अपनी ज़िंदगी में हमेशा उमंग चाहिए, हर दिन उत्सव की तरह मनाना है, वो खड़े हो जाएंगे, है ना। वो खड़े हो जाएंगे, वो बैठे नहीं रहेंगे। वो यूनिवर्स को बता देंगे क्लियरली कि हम हर दिन उत्सव के लिए बनाने के लिए तैयार है, उत्सव की तरह बनाने के लिए तैयार है। तो लेट्स स्टैंड अप ऑल एंड बैक एट डीप। बाय बाय।